एचकेबी न्यूज चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेवी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्यामकरण भारद्वाज जी बुराड़ी। भारद्वाज जी, आपका एचकेबी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए, जो केजरीवाल सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पार्किंग लागू करी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, जो आप पार्टी की सरकार है, इसने ये कमर्शियल वाहन जो इंडस्ट्री एरिया में पार्किंग जो शुरू की है, यह एक कमाई का एक रास्ता और खोल लिया है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, डीजल की गाड़ियां जो 10 साल में प्राइवेट लोगों की थी उनको भी बंद कर दिया गया, लेकिन ये कमर्शियल वाहन जो डीजल से चलते हैं इनको भी बंद करना चाहिए था। कांग्रेस के टाइम में अगर देखा जाए, हमें याद आता है वो समय शीला दीक्षित जी का, जिन्होंने भारी वाहन को दिल्ली बॉर्डर पे ही कहा कि भाई ये दिल्ली में नहीं आने चाहिए, प्रदूषण फैलता है, ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाएगी। जो बॉर्डर हैं, दिल्ली सरकार ने टैक्स लगा के वाहन को आने का रास्ता खोल दिया, जो यह उचित नहीं है। इसकी कांग्रेस पार्टी और मैं विशेष तौर पर निंदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, आप पार्टी की जो सरकार है केजरीवाल जी, ये आपने एक तरफ तो कहते हैं कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, उधर आप जो है प्रदूषण को नोता दे रहे हैं सीधा सीधा कि आइए अपनी गाड़ी लाइए, टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, मेरी सरकार को, और आप जनता की कोई परवाह नहीं है। जनता भाड़ में जाए, पार्किंग होनी चाहिए प्राइवेट गाड़ियों की, मार्केट की, जो गाड़ी पार्किंग की बजाय सड़क पे खड़ी करके जाते हैं लोग, प्राइवेट आदमी। भारद्वाज जी, 5 राज्यों में चुनाव गूगल बच चुका है, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और जगह भी कांग्रेस की है, कहीं बीजेपी की है, तो इस बार क्या कांग्रेस अपना परचम लहराएगी? देखिए, जो राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, जो उनके 5 वर्ष कार्यकाल के रहे हैं, वो अपने आप में एक सक्रिय रूप में उन्होंने काम किया और सक्रियता दिखाई। वो परिणाम है कि आज राजस्थान में कहीं चले जाओ, गहलोत सरकार की, कांग्रेस सरकार की लोग प्रशंसा करते हैं। जी, केजरीवाल सरकार शराब घोटाले के अंदर पहले सत्येंद्र जैन जी गए, फिर मनीष सिसोदिया जी गए, और अब संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद पहुंच गए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। केजरीवाल जी ने कहा था, अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना ही बंगला लूँगा। आप जानते हैं कि 50 करोड़ के लगभग का जो बंगले में जनता का पैसा लगाया, साफ नज़र आता है कि केजरीवाल सरकार की जो नीति है, जो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यह एक अपने आप को दर्शाते थे कि जी मैं बहुत गरीबों का मसीहा हूँ, दिल्ली के अंदर साफ पानी दूंगा, जमुना जी साफ हो जाएगी, उसमें डुबकी लगाने जाऊंगा, छठ पर्व पे सारे इंतजाम होंगे, लेकिन सब में फेल रहे। ये सिर्फ एक काम में फेल रहे नहीं रहे, पैसे कमाने में। पैसे कमाने में एक तो आप पार्टी और बीजेपी सरकार की होड़ लगी हुई है कि भाई पैसा कौन ज़्यादा कमाए। पब्लिक पे जोर पड़ता है पड़े, किसानों पे जोर पड़ता है पड़े। केजरीवाल सरकार ने ना तो वैट कम किया पेट्रोल डीजल पे, और ना ही कोई ऐसा रोचक काम किया कि दिल्ली की जनता के दिल को छू सके। दिल्ली की जनता पानी के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी पीने का, पानी की समस्या का बहुत सामना करना पड़ रहा है। कभी गंदा पानी आ रहा है, कभी 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा। क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो ये कहूँगा कि इससे बड़ा झूठा, केजरीवाल से झूठा आदमी
दिल्ली क्या मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। जो आज भी गरीब आदमी मोल की पानी पीता है, अगर वाटर सप्लाई का पानी कई कई दिन नहीं आता, वाटर सप्लाई का पानी साफ नहीं आता, कहने के लिए कि जी दिल्ली का पानी फ्री है, बिजली फ्री है। बिजली में अगर आप बिजली का उठा के देखें दिल्ली का इतिहास, केजरीवाल ने हर झुग्गी में मीटर लगवा दिया, 200 यूनिट फ्री देंगे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि अगर 200 यूनिट फ्री देते हैं, जिसका 205 है उसका क्या हाल होगा? उसको तो वही देना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी। कम से कम शीला दीक्षित जी ने पहले ही प्राइवेट कंपनियों को जब निजीकरण किया, उसमें एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कंपनियों के साथ कि आप जो है गरीबों को 200 रुपया झुग्गी वाला आदमी देगा, जिसमें मीटर नहीं था। 200 रुपया हर गरीब आदमी निकाल सकता है। आज महंगाई देख लीजिए चरम पर है, आज भ्रष्टाचार देख लीजिए चरम पर है। 2-2, 3-3 मंत्री इनके जेल में चले जाते हैं केजरीवाल सरकार के। शराब का घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के बिना, उसकी बिना सहके कोई उसका मंत्री पैसा ले ले, कोई पॉलिसी पास कर दे? पॉलिसी ऐसे नहीं है कि आदमी मुख्यमंत्री के बिना कोई भी आदमी कर ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पार्टी में एक सिस्टम होता है, पार्टी के सिस्टम को इन्होंने नकारा है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। पानी बिजली के नाम पर सत्ता में आके बैठ गए, उसके बाद आज सीएनजी के रेट देख लो, किसी भी ऑटो वाले से रोक के पूछो तो कहते हैं बहुत बेकार आदमी है, इसने धोखा किया, छल किया है। आप बताइए, गरीब आदमी की जेब पे डाका है ये सीधा। और साथ ही मैं पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को माँ दुर्गा के नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ और माँ भगवती से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ सबके जीवन में सुख समृद्धि माँ प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत।